हर हर महादेव। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वाराणसी गए होंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर भी उन्होंने देखा होगा, दर्शन किया होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खिचड़ी बाबा का मंदिर नहीं देखा। मैं आपको बता दूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक अपोजिट साइड खिचड़ी बाबा का मंदिर है। अगली बार जब भी आप वहां जाएं तो खिचड़ी बाबा का दर्शन अवश्य करें। इस वीडियो में मैं आपको खिचड़ी बाबा के बारे में ही बताऊंगा और कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा कि वहां पे और क्या क्या होता है। तो आइए संक्षिप्त में उनकी हम जीवनी जान लेते हैं। गदौलिया दशाश्वमेध मार्ग पर डेड़सी पुल के पास एक बाबा जी की मूर्ति स्थापित है। बाबा जी को लोग शंकर बाबा और खिचड़िया बाबा के नाम से जानते थे। खिचड़िया बाबा नग्न रहते थे, न किसी से बोलते थे, न किसी से कुछ मांगते थे। कोई कुछ खिला देता था तो खा लेते थे, अन्यथा उसी तरह पड़े रहते थे। जाड़ा, गर्मी, बरसात का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कभी बहुत मौज में रहते थे तो खिचड़ी बनाते थे। इनकी खिचड़ी में साग, सब्जी, मिठाई, गुड़, नमक, फल आदि जो भी रहता था वह डाल दिया जाता था। इतना ही नहीं, बाबा के पास जमा हड़िया पुरवा आदि में लगा सड़ा गला दुर्गंधित जो जूठन आदि रहता था वह सब भी खुरच खुरच कर खिचड़ी में डाल दिया जाता था। बाबा जी की यह खिचड़ी महाप्रसाद के रूप में जो लोग निर्विकार ग्रहण करते थे उनके मनोरथ पूर्ण हो जाते थे, यह प्रसिद्ध था। कभी कभी प्रसिद्ध संत हरिहर बाबा भी खिचड़िया बाबा का दर्शन करने आते थे और बाबा का प्रसाद खिचड़ी मांग कर खाते थे। श्री हरिहर बाबा पे भी मैंने संक्षिप्त जीवनी बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी अवश्य सुने। बाबा के पास संत हरिहर बाबा के आने की स्मृति में बाबा की मूर्ति के पास ही हरिहर बाबा की मूर्ति भी एक बंगाली महिला ने स्थापित करा दी है। बाबा की मूर्ति इस समय जहां स्थापित है उसी स्थान पर बाबा बराबर पड़े रहते थे। सड़क पर ही मल मूत्र का विसर्जन करते थे। एक बार सड़क पर मल विसर्जन करने के अपराध में एक अंग्रेज अधिकारी ने इनको दंडित करने की व्यवस्था की तो अधिकारी का मल मूत्र विसर्जन रुक गया। डॉक्टरों के सब प्रयत्न विफल हो गए। अंत में अपने चपरासी और खानसामा के कहने पर वह अधिकारी बाबा की शरण में आया, तब उसे आराम मिला। सन 1937 में बाबा ब्रह्मलीन हो गए। बाबा की मृत्यु के बाद मकान मालिक ने बाबा का सामान आदि फेंककर स्थान पर कब्जा करने की चेष्टा की तो बाबा के भक्तों ने हंगामा मचा दिया। बाबा के एक भक्त ने केदार घाट से लाकर काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित कर दिया। यह शिवलिंग बाबा की स्मृति में अब तक पूजित है। बाबा की मृत्यु के 20 वर्ष बाद बाबा के एक भक्त के प्रयास से बंगाल की एक महिला ने संगमरमर की एक मूर्ति बनवाकर वहां स्थापित कराई और संत हरिहर बाबा की मूर्ति भी स्थापित की गई। बाबा के भक्तों ने वहां अच्छी व्यवस्था कर दी है। फर्श पर टाइल्स, संगमरमर, बिजली, दरवाजा आदि और प्रतिदिन पूजा आरती नियमित रूप में होता है। अब भी खिचड़ी का भंडारा प्रायः होता रहता है। खिचड़ी बाबा कौन थे, कहां के थे, किस जाति, धर्म, संप्रदाय के थे, यह कोई नहीं जानता था। लोगों का अनुमान है कि बाबा बंगाली थे। उनकी गुरु परंपरा का पता भी किसी को नहीं है। बाबा के अनेक सेवक और भक्त अब भी बाबा का स्मरण बहुत श्रद्धा और भक्ति से करते हैं। यह स्वीकार करते हैं कि बाबा के आशीर्वाद से ही हमारा जीवन जीने लायक बना है। बाबा के भक्तों ने बाबा की मृत्यु के बाद बाबा की पूजा अर्चना द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि बाबा जी की सिद्धि ने उनको अपना आंतरिक भक्त बना लिया था। 2-4 पसीरी दूध जब खौलाकर रबड़ी हो जाता था तो उसी को पीकर बाबा कई माह गुजार देते थे। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि बाबा जब मल विसर्जन करते थे उनके एक लेडी को देखने के लिए भीड़ लग जाती थी। उनके मंदिर के पास ही प्रतिदिन
खिचड़ी बनाया जाता है और उसे प्रसाद के रूप में सभी लोगों को बांटा जाता है। तो अगली बार जब भी आप वाराणसी जाएं तो खिचड़ी बाबा का दर्शन अवश्य करें। बहुत सारे लोग हैं जो उधर से गुजर जाते हैं लेकिन वो देख नहीं पाते, क्योंकि उनका सारा ध्यान भोलेनाथ की तरफ ही होता है, काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ ही होता है। तो जहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर है ठीक उसके अपोजिट साइड 10 कदम आगे दाहिने साइड खिचड़ी बाबा का मंदिर है, तो आप दर्शन अवश्य करें। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से होगा ये कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। और यहाँ पे जैसा कि थंबनेल में भी लिखा हुआ है और मैंने जैसा यहाँ पे बताया है कि उनकी विष्ठा को देखने के लिए लोगों का भीड़ लग जाता था, भक्तों का भीड़ लगता था, लोगों का नहीं, भक्तों का भीड़ लग जाता था। तो बहुत सारे लोग लॉजिकली बहुत सोचेंगे कि कोई विष्ठा देखने के लिए क्यों जाएगा, वो तो घृणा की चीज़ है वो। तो हम ये या आप ये बातें नहीं बता सकते, क्योंकि जो भक्त होते हैं ना उनका हृदय, मतलब हम शब्दों में तो बयां ही नहीं कर पाते, शब्दों में नहीं बता सकते एक भक्त का भाव भगवान के प्रति। तो भक्तों में क्या था ये तो अगर कोई भक्त अभी तक जीवित हैं उनके, या फिर किसी के कोई पूर्वज थे जिन्होंने अपने पूर्वज के मुख से खिचड़ी बाबा के बारे में सुना है, तो वो ही बता सकते हैं। मैं तो आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने कहीं पढ़ा है। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे खिचड़ी बाबा के बारे में संगमरमर पे लिखा हुआ भी है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो उटपटांग कमेंट भी करेंगे कि मैं जानता हूँ पहले भी बहुत ऐसा हो चुका है। तो बस यही कहूँगा कि भगवान और भक्त की जो महिमा होती है ना, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, और उस पर हम प्रश्न नहीं लगा सकते कि वो ऐसा क्यों करते थे, भक्त ऐसा क्यों करते थे, भगवान ऐसा क्यों करते थे। वो भगवान और भक्त ही जाने। हर हर महादेव।